everyone, welcome back to my channel. So in this video I'm gonna tell that what is my to-do list for RRB PO 2024. उससे पहले मैं बता दूँ कि कोई भी बिगिनर है न्यू, अगर इस वीडियो को वो देख रहा है तो दे शुड मेक अ प्रॉपर टू डू लिस्ट. जिस टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जिन्होंने पहले प्रीलिम्स दे रखे हैं दे नो कि प्रीलिम्स को कैसे बैलेंस करना है, मेंस को कैसे करना है, उनसे हो जाता है. बट अगर आप बिगिनर हो तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इनफ एंड यू हैव टू मेक अ प्रॉपर टू डू लिस्ट सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. तो उसके लिए ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ सो दैट यू विल नो कि भाई कहाँ पे तुम लैक कर रहे हो, कौन कौन से सेक्शंस पे तुम्हें वर्क करने की ज़रूरत है. तो मैं एक मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, प्रैक्टिस मॉक का RRB PO का. तो यू शुड गो एंड अटेम्प्ट दैट एंड यू विल सी कि भाई क्या क्या चीज़ों में कमी है एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. तो जितने भी फ्री मॉक आते हैं ना उनको देते रहो. ठीक है, तो अब आ जाता है कि टू डू लिस्ट पे मैं क्या कर रही हूँ. ठीक है, तो अभी जो मेरा मेन रहता है, मुझे सबसे पहले तो वीकली करंट अफेयर्स करने हैं. आई एम डूइंग ओनली वीकली, क्योंकि मंथली ये होता है कि जब पेपर पास में आता है ना तो आपने नोट किया होगा सीधा मंथली PDF उठाई वो पूरा रटने लग जाता है. पर मुझे वैसा इस बार नहीं करके चलना है. जैसे जैसे वीक का आता रहेगा मैं वीकली करंट अफेयर्स पढ़ती रहूँगी. और अभी ये जो इन मंथ्स के मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कर रही हूँ. मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही कंसिडर कर रही हूँ. जब पेपर पास में जाएगा, जब मेन्स होगा तो उसके लास्ट के जो 2-3 महीने के सारा करूँगी. ठीक है. सेकेंड चीज़ जो है क्वांट के लिए, प्रीलिम्स के लिए मैं ये बता रही हूँ, आई एम डूइंग चेकलिस्ट. शुरू से हर वीडियो में कहा है मैंने कि मैं सिर्फ चेकलिस्ट करती हूँ टू इम्प्रूव माई स्पीड और एक्यूरेसी. उससे मुझे बहुत इंप्रूवमेंट मिली है. तो मैथ्स के लिए मेरा यही रहता है कि प्रीलिम्स में मेरी स्पीड ऐसे ही मेंटेन रहती है कि मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ वो चेकलिस्ट लगा ली, ठीक है, मेरा मैथ्स हो गया. जिसको नहीं पता है कौन सी चेकलिस्ट की बात कर रही हूँ, ये आशीष अरोड़ा सर अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं स्टडी 5 पे रोज़ मैथ्स की चेकलिस्ट प्रीलिम्स लेवल की. उसके अंदर सारा आ जाता है, लाइक सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ्स, एवरीथिंग, और DI और आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन. तो वो मेरे लिए एनफ रहता है एंड आई थिंक वो हर किसी के लिए एनफ होगी वो चेकलिस्ट. अगर आपके बेसिक सब क्लियर है और आपको बस अपनी स्पीड अच्छी करनी है तो वो एनफ है. उसके बाद जो मेरा रहता है, नाउ टू मेंटेन स्पीड इन माई रीजनिंग फॉर प्रीलिम्स, मैं उसके फ्री क्विजेस जितने भी अवेलेबल है, लाइक प्रैक्टिस मोड पे भी फ्री क्विजेस अवेलेबल है, वहाँ से रीजनिंग के पजल्स लगा लेती हूँ. मेरा मेन एम रहता है मुझे 5-10 पजल. अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा वीक है तो यू शुड अटेम्प्ट मतलब 20 to 30 पजल्स अच्छे से करना है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रीलिम्स में अटेम्प्ट कर पाए. तो मेरा यही रहता है कि फ्री क्विजेस और रीजनिंग, और मॉक तो फुल मैं लगा ही लेती हूँ रैंडमली. कभी भी जैसे कोई फ्री आ गया या कोई मैंने फुल मॉक किसी टेस्ट सीरीज़ का लगा लिया तो वो तो मॉक तो मैं लगाती रहती हूँ. अब मैं बताती हूँ मैं मेंस के लिए क्या कर रही हूँ. अभी मैं मेंस के लिए ऑल्टरनेटिव डेज रखती हूँ. लाइक आज मुझे सिर्फ रीजनिंग करना है, अगले दिन सिर्फ मैथ्स करना है, अगले दिन इंग्लिश करना है, ऐसे लेके चल रही हूँ सो दैट हैक्टिक भी नहीं रहे मेरा और सारे सब्जेक्ट मेरे अच्छे से चले. जैसे कि एक दिन अगर जिस दिन मैं मैथ्स रखती हूँ उस दिन मैं मैथ्स की जितने भी क्लासेस लेटेस्ट जो टीचर्स ने डाली है, जो मैं टीचर्स फॉलो करती हूँ, लाइक आशीष सर, हर्षल सर, कौशिक सर, तो उनकी मेंस की वीडियोज़ जो आती है वो देख लेती हूँ. ठीक है, और रैंडमली उनकी, और उन्होंने टेलीग्राम पे अपनी जो PDFs प्रोवाइड करा रखी है मेंस की, तो उसमें से क्वेश्चंस कर लेती हूँ. लाइक किसी दिन मैंने लॉजिकल DI पकड़ लिया, किसी दिन मैंने अरिथमेटिक कर लिया, और ऑल्सो गाइडली की PDFs जो वो है मेंस की अवेलेबल, तो उसमें से क्विजेज लगा लेती हूँ सो दैट मेरा ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है. जिस दिन मैं मैथ्स का रखती हूँ और जिस दिन जैसे मैंने रीजनिंग का रखा, जैसे आज मेरा इंग्लिश वाला डे है तो इंग्लिश वाले डे के लिए मैं निमिषा बंसल मैम की परफेक्शन क्लास देख ली जो उन्होंने लेटेस्ट डाली है, और मेनली चेकलिस्ट और PDF क्विजेज मैं मेंस की लगाती हूँ सो दैट मेरा कोई सब्जेक्ट छूटे ना. और रीजनिंग के लिए सेम फॉर रीजनिंग आई एम डूइंग दैट क्लासेस यूट्यूब पर, और जो गाइडली की PDFs है जो वो प्रोवाइड करवाते हैं डे वाइज वाली, आई एम अटेम्प्टिंग दैट. अभी मेरा यही रहता है एंड आई एम नॉट गिविंग एनी सेक्शनल अभी के लिए. तो कुछ टाइम बाद मैं सेक्शनल देनी शुरू कर दूँगी. तो वो मेरा यही रहता है, और मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं किया है ना कम करा है. जितना जैसा मैं करती हूँ, चाहे कैसे भी मैं कर रही हूँ अभी, वो मैंने सब बता दिया. ठीक है, किसी को लगेगा ये क्या ही है, बट दिस इज़ ऑल आई एम डूइंग. सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.